मज़े की रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि सबकी ऑल टाइम फेवरेट बिरयानी। तो मैं चिकन बिरयानी बनाऊंगी, आप मटन या बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो है वो 4 ग्लास ऑफ राइस लिया है और राइस को मैंने 30 मिनट्स पहले सोक कर दिया है। इससे जो है वो राइस बहुत अच्छे बनते हैं। इसके साथ मैंने ये चिकन ली है, ये तकरीबन 2 पाउंड चिकन है। और चिकन के साथ मैंने 3 मीडियम साइज़ ऑनियंस लिए हैं जिनको कि मैंने फाइनली स्लाइस कर दिया है। उसके साथ मेरे पास ऑयल है जो कि मैंने कुकिंग के लिए यूज़ करना है। ऑलमोस्ट 3/4 कप मैं ऑयल यूज़ करूँगी। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ये सॉल्ट है तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, और रेड चिली पाउडर है ये भी हाफ़ टेबल स्पून। इसके बाद ये मेरे पास टर्मरिक या हल्दी है जो कि मैंने 2 टीस्पून लिए। ये पिसा हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा है जो कि मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ही लिया है। ये मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है। मैं थोड़े दिनों में आप लोगों को ये भी पीसना बताऊंगी। दिस इज़ माई स्पेशल, मैं घर में पीसती हूँ। इसको भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ये साथ मेरे पास नेशनल का सिंधी बिरयानी मसाला है। अगर आपके पास हो तो आप यूज़ कर लें, अगर नहीं है तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। और ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून लिया है। ये साथ मेरे पास गार्लिक जिंजर पेस्ट है जो कि मैंने ऑलमोस्ट 2 to 3 टेबल स्पून लिया है। और यहाँ पे मेरे पास ये साबुत गरम मसाले में बे लीफ है 1, सिनेमन स्टिक 1 एंड ब्लैक कार्डमम 1, green cardamom 6, cloves 5 and black pepper almost 8 to 10 और cumin seeds almost मेरे पास रखा हुआ है 1 टेबल स्पून। और ये मेरे पास बिरयानी मसाला है जो कि मैं यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मेरे पास ये है टोमेटो जो है वो मैंने 2 लिए हैं। योगर्ट तकरीबन आप 1 कप 1.5 कप ले सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ पोटैटो लिए हैं और इनको मैंने ऐसे क्यूब्स में काटा है। इसके साथ ये मेरे पास है धनिया, पुदीना और ग्रीन चिली। तो ये अच्छा थोड़ी सी खूब इसमें डलता है क्योंकि ये इससे बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है। तो तकरीबन 8 मैंने ग्रीन चिलीज़ ली हैं और मैंने ऑलमोस्ट 1/4 बंच ऑफ ये धनिया और 1/4 बंच ही मैंने पुदीना लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं ऑयल डाल रही हूँ और ऑयल में फिर मैं ऑनियंस डालूंगी। ऑनियंस को मैं ऑलवेज गोल्डन ब्राउन करती हूँ, मैं इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती। तो ऑनियन फ्राई करने के बाद देन आई विल शो यू नेक्स्ट स्टेप। ये हमारी ऑनियन तकरीबन डार्क ब्राउन कलर की हो चुकी है। मैं इसको निकाल के इसी ऑयल के अंदर चिकन को फ्राई करूँ। तो मैंने बिल्कुल लो कर दी क्योंकि मैंने इसके अंदर चिकन डालनी है और ऑयल काफ़ी हीट हुआ है। तो इसमें ऐसे डालना है। चिकन डाल के एक दफ़ा हिला के फिर हम इसको हीट को थोड़ा बढ़ा देंगे। तो मैंने हाई फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट फ्राई किया। आप देख सकते हैं कि इसकी कलर चेंज हो चुकी है। आपने इसको तब तक फ्राई करना है और फिर इसके अंदर आपने ये गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल के इसको फिर तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करना है जब तक कि इसका मॉइस्चर खत्म नहीं हो। तो चिकन के जो अंदर मसाला टेस्ट है उसकी मॉइस्चर खत्म हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ये सारे सॉसेस 1 बाय 1 करके ऐड करती हूँ और आपको बता दूँगी। सबसे पहले मैंने सॉस डाली, रेड चिली पाउडर, हल्दी, पिसा हुआ सूखा धनिया और जीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, ये मैंने बिरयानी मसाला डाला है, सिंधी बिरयानी मसाला, आप कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे साबुत गरम मसाले इसमें चले जाएंगे। इसके साथ ही हमने जो योगर्ट है उसको अच्छी तरह बीट कर लिया है और ये मैंने योगर्ट भी डाल दी। जो मैंने टमाटर और प्याज ली थी वो भी मैं डाल दूँगी। मैंने टमाटर डाल दी और आलू डाल दी सभी प्याज में। और मैंने जो प्याज गोल्डन फ्राई की थी उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। इसमें हल्का सा थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको मैं हिला के सारे मसाले को मिक्स करके मैं तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट पकाऊंगी। और इसको मैं जो है वो साथ साथ चेक करती रहूँगी ताकि मसाला लग नहीं जाए। तो
आफ्टर आई जस्ट चेक लेटर कि ये मसाला रेडी हो रहा है। मैंने इसको हीट को हाई रखा हुआ है, ये इसको साथ साथ मुझे चेक करना है। हीट अगर आपकी बहुत ज़्यादा हाई है तो थोड़ा सा स्लो कर सकती हैं। अब इसको जो है हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक कि आलू गल जाए, ये सारा मसाला बिल्कुल यकजान हो जाए। और प्याज जो मैंने फ्राई की थी उसको मैंने क्रश करके इसमें डाला था, तो जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू। तो इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाऊंगी जब तक कि मेरे आलू गल जाए, रेडी होने वाला है। तो दूसरी तरफ मैंने चावलों के लिए पानी डाल दिया। अपने खुला पानी और खुले बर्तन में चावल बॉयल करने हैं ताकि चावल आपस में जुड़ नहीं जाए। मैंने ये वाला ग्लास यूज़ किया था, तकरीबन मैंने 4 ग्लास राइस लिए थे और इसके लिए मैंने ये वाला बड़ा सा देगचा लिया है जिसमें कि मैंने खुला पानी डाल दिया। अब इसके चावलों को उबालने के लिए भी चावलों में भी हमें सॉल्ट चाहिए, तो 4 ग्लास चावल के लिए मैं 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। और इस पानी को, जब ये पानी अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा, फिर इसमें हम राइस डाल के उनको बॉयल करेंगे। और राइस को हमने बिल्कुल गलाना नहीं है, उनको 1 या 2 कनी पे रखना है क्योंकि उनको दम में गलना होता है। चावलों का पानी उबल चुका है, मैंने इसमें चावल डाल दिए। अब इसमें हल्का से चम्मच चलाएंगे और इनको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये 1-1.5 कनी रह जाए। देख सकते हैं कि मसाला बिल्कुल रेडी है, इसका घी अलग हो चुका है, सारी चीज़ें यकजान हो चुकी हैं। अब इस मसाले के ऊपर मैंने जो धनिया पुदीना और ग्रीन चिली ली थी वो मैं इससे पोर करूँगी। तो ये थोड़ा सा आपने छोड़ देना है जो कि हमें दम के लिए चाहिए होगा, बिरयानी को दम लगाने के लिए। तो मैंने ये देखें कितना खूब सारा मैं इसके अंदर धनिया पुदीना और ग्रीन चिली डाल रही हूँ। बाकी थोड़ी सी मैं दम के लिए रखूँगी जब हम बिरयानी को राइस डाल के दम लगाएंगे। अब इसको मैं कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि हमारे राइस रेडी होते हैं। हम इसको कवर करके रख देंगे। इससे धनिया पुदीना और हरी मिर्चों से इसका मसाले का टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में। अब मैंने बर्नर को बिल्कुल लो कर दिया और मैं इसको कवर करके देख सकते हैं कि चावल तकरीबन 1 कनी पे हो गए हैं। मैं इनको ड्रेन कर लूँगी, फिर मैं आपको बिरयानी को तय लगाने सिखाऊँ। मेक श्योर कि जब आप चावलों को ड्रेन करते हैं तो थोड़े से राइस आपने इसकी कंटेनर की या बर्तन की बेस में रखने हैं और फिर आपने इसके ऊपर जो आपने मसाला बनाया था चिकन के साथ, उसकी आपने एक तय बिछानी है। तो पूरी बिरयानी में फ्लेवर बहुत अच्छी तरह आ जाता है। जब आप ये तय लगाएंगे तो इस तय के अंदर जो हमने धनिया पुदीना और ग्रीन चिली छोड़ी थी वो थोड़ी थोड़ी हम इस तय में डालते जाएंगे। इसके ऊपर फिर मैं एक और लेयर राइस की डाल दूंगी। और इसके ऊपर फिर एक और लेयर हम चिकन की डाल देंगे। फिर मैं एक लेयर इसकी धनिया पुदीने और ग्रीन चिली की लगाऊंगी। थोड़ा सा मैं ऊपर से डालने के लिए छोड़ दूंगी। इसके ऊपर लास्ट लेयर हम राइस की बिछा रहे हैं। राइस डालने के बाद मैंने इसके ऊपर धनिया पुदीना और ग्रीन चिली डाल दी है, ऐसे बिल्कुल थोड़ी सी। और मैंने इसके फूड कलर लिक्विड वाला पाउडर वाला यूज़ किया था, जिसको कि मैंने पानी डाल के थोड़ा सा उसको लिक्विड बना लिया। और ये फूड कलर आपने इस तरह से इसके अंदर डाल देना। आप चाहें तो लाइट कलर यूज़ कर सकते हैं, डार्क यूज़ कर सकते हैं। और जो प्याज मैंने फ्राई की थी उसमें से मैंने थोड़ी सी प्याज बचा ली थी दम के ऊपर लगाने के लिए, इससे इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है। तो आपने ये प्याज भी डाल देनी है। अब आपने आंच को बिल्कुल लो टू मीडियम हीट पे रखना है और आपने इस बिरयानी को कम से कम 20 मिनट दम पे लगाना है और फिर आपकी बिरयानी रेडी हो जाएगी।
आप देख सकते हैं कि हमारी चिकन बिरयानी बिल्कुल रेडी है, इसको बहुत अच्छी तरह दम आ चुका है। अब इसको जब आपने डिश आउट करना है तो रिमेंबर कि आपने इसको यूँ साइड्स के से निकालना है राइस को, और आपने इनको डिश आउट करना है। फिर इससे ये होता है कि बिरयानी बहुत कलरफुल रहती है, ये सारी मिक्स नहीं हो जाती है। आप देख सकते हैं कि मैंने बिरयानी को बॉइल्ड एग के साथ गार्निश किया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है और बीच में मैंने मिंट के लीव्स लगा दिए हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक्ड इट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।